प्रिय दर्शकों, आप सबको अनंत अभिवादन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, ज्योतिष सीखे कार्यक्रम में आज हम तीसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरे भाग में मैंने बताया था कि 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 राशि। 27 नक्षत्र मैंने चरण के अनुसार आपको बताया था कि आपको याद करना है। आप अगर इस पद्धति से याद करेंगे तो निश्चित रूप से आप पंचांग सीख सकेंगे। हम कुंडली बाद में देखेंगे, पहले हम पंचांग देखना सीखेंगे। पंचांग होता क्या है, मुहूर्त कैसे देखते हैं, सभी प्रकार के मुहूर्त कैसे निकालें, तिथि कैसे देखें, यात्रा का मुहूर्त हो, शादी का मुहूर्त हो, सभी प्रकार के गोचर के ग्रह, ये सारी चीजें पंचांग के माध्यम से हम देख सकते हैं। हम कब जाना है, हमको खुद को, भले हम व्यवसाय की दृष्टि से न करें, लेकिन हम स्वयं भी कहीं यात्रा करें, हमारे स्वयं के घर का कोई मुहूर्त देखें, कोई भी काम, कोई भी योग हमको देखना है, तो इसके लिए पंचांग का अनुभव होना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको ये श्रीधर पंचांग का एक उदाहरण दे रहा हूं। ये पंचांग है, इसमें चैत्र शुक्ला प्रतिपदा लिखा है। इसका ये 15 दिन की सारणी है। शुक्ल पक्ष की अलग है, कृष्ण पक्ष की इसके पीछे वाले पृष्ठ पर है। अब इसमें सबसे पहले लिखा योगा। ये योगा जैसे इसका नाम लिखा उस अनुसार इन योगों का फल है। तो विशेष इनका महत्व नहीं है। अगर कोई अच्छा योग आ जाता है, अन्य 27 योग अच्छे आ जाते हैं, तो इन योगों का कोई विशेष महत्व नहीं रहता है। इसके बाद एक तिथि। तिथि सूर्योदय की मान्य होती है। जो तिथि सूर्योदय में चलती हो वही तिथि मान्य होगी। अगर एकादशी के दिन सूर्योदय एकादशी में हुआ है तो व्रत उसी दिन रखना है। व्रत भी सूर्योदय की तिथि में ही हमें रखना चाहिए कि जिस तिथि में सूर्योदय हो रहा है। एकादशी के विषय में अलग है। एकादशी में जिसमें निम्बार्क लिखा हो प्रेडिक्शन में, वो एकादशी हमको करनी है। क्योंकि एकादशी में क्या होता है कि तिथि में द्वादशी लिखा है, लेकिन प्रेडिक्शन में लिखा होगा एकादशी व्रत निम्बार्क। क्योंकि एकादशी के विषय में ऐसा मत है कि अरुणोदय काल में सूर्योदय से 2.5 घटी पूर्व भी तक एकादशी अगर है तो आपको एकादशी उसी दिन करनी है, भले तिथि में द्वादशी लिखी हो। आगे तिथि का घटीफल लिखा है कि कितनी घटी कितना पल तिथि रहेगी, और उसके बाद उसका घंटा मिनट लिखा है। घंटा मिनट लिखा हुआ है। अब घंटा मिनट वो घड़ी का टाइम है कि कितनी बजे तक ये तिथि रहेगी। उसके बाद नक्षत्र है, नक्षत्र के घटीफल लिखे हैं, फिर घंटा मिनट लिखे, घड़ी का टाइम लिखा, कितनी बजे तक ये नक्षत्र रहेगा। उसके बाद लिखा योग, जो 27 योग है। विश्वकुंभ, पृथ्वी, आयुष्मान, शोभन, अतिगंध, सुकर्मा, धरती, शूल, व्यतिपात। जैसे व्यतिपात योग है तो व्यतिपात शांति करवानी पड़ती है। अगर किसी बच्चे का जन्म देख रहे हो आप, तो उसमें योग भी देखो। अगर योग व्यतिपात मिल जाता है, गंड मिल जाता है, तो इन योगों की शांति कराना आवश्यक है। योग के बाद करण है, 7 करण के नाम है, उसका घटीफल है। उसके बाद दिनमान लिखिए। दिनमान के बाद लिखा हुआ सूर्योदय सूर्यास्त। प्रतिदिन का सूर्योदय का स्टैंडर्ड टाइम और सूर्यास्त का टाइम लिखा हुआ। सूर्योदय सूर्यास्त के बाद लिखा है चंद्र राशि प्रवेश। चंद्रमा किस राशि में प्रवेश कर रहा है, कितनी बजे कर रहा है, वो घड़ी का टाइम लिखा है। कंफ्यूज मत होना, जो टाइमिंग लिखी है घंटा मिनट, वो घड़ी का ही है। चंद्र राशि प्रवेश, उसके पीछे जो समय लिखा है वो घड़ी का समय। जैसे उसमें समय लिखा है 16:42, तो आपको ये मानना है कि 4:42 पे चंद्रमा इस राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद दैनिक सूर्य स्पष्ट लिखा है। फिर विविध तारीखें ब, भा, मू, अ, तो अंग्रेजी तारीख देखनी है। उसके बाद उस दिन का प्रेडिक्शन लिखा है कि वो कौन सा दिन है, नवरात्रि प्रारंभ हो रही है या कोई बुद्ध पूर्णिमा है, क्या अवसर आ रहा है, वो प्रेडिक्शन लिखा है। मित्रों, ये 15 दिन का चार्ट है। पहले शुक्ल पक्ष का रहेगा, उसके पिछले पृष्ठ पर कृष्ण पक्ष है।
अब इसके नीचे दो कुंडली बनी है, एक बाएं हाथ पे, एक दाएं हाथ पे। बाएं हाथ पे जो कुंडली बनी है वो प्रतिपदा से सप्तमी तक का के ग्रह उसमें है, और दाहिने हाथ पे जो बनी है उसमें अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत जो ग्रह बदल रहे हैं उनका वर्णन है। जैसे कुंडली बनी है तो एकम से सप्तमी के बीच अगर कोई ग्रह बदलता है, जैसा कि बाएं हाथ की कुंडली में लिखा है कि सूर्य नंबर 2 में है, अर्थात वृषभ राशि में है, तो वो सप्तमी तक तो वृषभ राशि में चल रहे हैं, लेकिन दाहिने हाथ में सूर्य लिखे हुए नंबर 3 में, मिथुन राशि में, अर्थात मिथुन राशि में सूर्य का प्रवेश हो चुका है, वो अष्टमी से पूर्णिमा के बीच हुआ है। ये आपको ध्यान देना। इसी तरह सारे ग्रहों का इसी तरह प्रमाण है। दूसरी बात, प्रेडिक्शन में जैसे पंचमी लिखा है या एकादशी लिखा है, या लिखा है कि वृषभे सूर्य और उसके आगे लिखा बी सी ई, तो वो इसलिए लिखा जाता है कि वहां जगह नहीं है लिखने की, तो वो बी सी ई कहाँ लिखा हुआ है नीचे वो चेक करो, उस तरह आपको देखना है। और बीच में दैनिक लग्न प्रवेश सारणी है, प्रत्येक दिन कौन सा लग्न कितनी बजे आरंभ हो रहा है, किस तारीख को कितनी बजे आरंभ हो रहा है, वो पूरे 15 दिन का वर्णन है, वहां लिखा हुआ अंकित है वो पूरा। इस तरह आपको शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का यह प्रश्न देखना है। आगे अगले भाग में मैं आपको चौथे भाग में बताऊंगा आगे की बात कि किस तरह हमको मुहूर्त देखना चाहिए। जय श्री कृष्ण।